जय श्री सीताराम जी की। कुबुदनी केकई की बातें सुनकर भरत जी ने कहा, जब तूने यह दुष्ट विचार ठाना तब ही तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। ऐसा वरदान मांगते हुए मन में कुछ भी न हुआ। आपकी जीभ नहीं गली, मुंह में कीड़े नहीं पड़े। राजा ने आपका विश्वास कैसे कर लिया। मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली। स्त्री के हृदय की गति ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। राजा तो सीधे सुशील और धर्मात्मा थे, वे आपको कैसे जानते। संसार में ऐसा कौन जीवधारी है जिसे राम जी प्राणों से प्यारे न हो। ऐसे राम जी भी आज से मेरे शत्रु हो गए हैं। तुम कौन हो, मुझसे सत्य कहो। तुम जो हो अब मुंह पर स्याही लगाकर मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। राम जी के विरोधी हृदय से विधाता ने मुझको जन्म दिया है। मेरे समान अब पापी कौन है। मैं तुम्हें व्यर्थ ही कुछ कह रहा हूँ। माता की खोटाई सुनकर शत्रुघ्न जी के अंग भी मारे क्रोध के लाल हो गए और फड़फड़ाने लगे, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से अपने आप को सजाकर कुबड़ी मंथरा वहां आई। उसे देखते ही क्रोध के मारे शत्रुघ्न ने जलती हुई आग में घी की आहुति पाकर एक लात उसके कुबड़ पर तक कर मारी। वह मुंह के एक बल भूमि पर आ गिरी और चिल्लाने लगी। उसका कुबड़ टूट गया, माथा फूट गया और दांत टूट जाने के कारण मुंह में खून बहने लगा। वह बोली, विधाता, मैंने क्या बिगाड़ा था कि भलाई करते हुए मैं बुराई में फंस गई। यह सुनकर शत्रुघ्न ने उसे नख से चोटी तक खोटी समझकर उसकी चोटी पकड़ के उसे घसीटने लगी। तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या माता के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरा उतरा हुआ है और बहुत ही व्याकुल है। दुख के भार से शरीर क्रश हो गया है, मानो सोने की सुंदर कल्पलता वन में पाला पड़ जाने के कारण मर गई है। भरत जी के पास आते हुए देखकर कौशल्या जी उठ दौड़ी, परंतु बीच में ही चक्कर आ जाने से अचेत हो भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर भरत जी घबराए और देह की सुधि भुलाकर चरणों पर गिर पड़े। वे बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं? मुझे दिखा दो। सीताजी और दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? केकई की जगत में क्यों जन्मी, और अगर जन्मी भी तो वह निपुत्री क्यों न हुई, जिसने कुल कलंकी, अपयश का पात्र, प्रियजन द्रोही और मुझ ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मेरे समान अभागा तीनों लोक में कौन है, जिसके कारण हे माता तुम्हारी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग लोक को चले गए, रामचंद्र जी वन को चले गए। इन सब अनर्थों का कारण मैं हूँ। मुझको धिक्कार है। मैं बांस के वन को जलाने के लिए आग बना हूँ। इस दाह, दुख और दोष का भागी हुआ हूँ। भरत के मधुर वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी और भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसू टपकने लगे। माता ने सरल स्वभाव से भरत जी को बड़े ही प्रेम से छाती से लगा लिया, मानो रामचंद्र जी वन से लौट आए हों। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से मिली। उनका दुख और प्रेम हृदय में नहीं समाता। कौशल्या का स्वभाव देखकर सब लोग कहने लगे, ये रामचंद्र जी की माता है, ऐसी क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया, आंसू पोंछकर मधुर वचन बोली, हे पुत्र, मैं बलैया लेती हूँ, अब धीरज धरो। कुछ में जानकर दुख छोड़ दो। मन में काल और कर्म की गति को अमिट जानकर हानि और गलानी मत मानो। हे बेटा, किसी को दोष मत दो। मुझे तो विधाता सब प्रकार से उल्टा हुआ है, जो इतने पर भी मुझको जीती रखा है। अब भी कौन जान सकता है कि उनने क्या सोच रखा है। हे तात, रामचंद्र जी ने माता की आज्ञा से वस्त्र आभूषण उतार डाले और मन में कुछ भी विस्मय और हर्ष न लाकर वलकल वस्त्र पहन लिए। उनका मुख प्रसन्न रहा, मन में न मोह था न द्वेष। वे सबका सब प्रकार से संतोष करके वन को चले गए। सुनकर सीता जी भी संग लग गई और राम जी के चरणों में अनुरुक्त हो वे किसी प्रकार भी यहाँ न रुकी। सुनते ही लक्ष्मण भी उठकर साथ चल दिए। राम जी के यत्न करने पर भी वे नहीं रुके। तब रामचंद्र जी सबको मस्तक नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चल पड़ी। राम लक्ष्मण व सीता वन को चले गए।
मैं उनके साथ नहीं गई और प्राण भी साथ नहीं भेजे। यह सब इन आंखों के आगे हुआ जो अभागे शरीर को ये जीव नहीं छोड़ रही। अपना स्नेह देखकर मुझे लाज नहीं आती कि राम सरीख के पुत्र की मैं माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने अच्छी रीति से जाना। मेरे हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचन सुनकर भरत सहित रानीवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजभवन मानो शोक का घर बन गया। जय श्री सीताराम जी की।